कुछ आदिवासी संगठनों के द्वारा यहाँ आज एक धरना प्रदर्शन किया गया है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में। और उनके द्वारा ये जो आमा खजूरी भिलाई खेड़ा क्षेत्र में जो वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, तो उनमें इनका ये कहना है कि इन लोगों के मकान को अवैध रूप से तोड़ा गया और लोगों को अवैध तरीके से जो है कानूनी रूप मतलब उन पर प्रकरण बनाए गए। तो इनसे ज्ञापन लिया गया है और उसका नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। कुछ आश्वासन भी अभी दिया गया उनको? इसमें जो है उनने कुछ भोजन की समस्याएं बताई हैं, तो उसके लिए बता दिया गया है कि उनको पीडीएस से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, हमारे आदिवासियों की ज़मीन को वन विभाग के द्वारा गड्ढे खोदे गए, उसके बाद में हमारे तकरीबन 28 घर को तोड़ दिया, वो भी भरी बारिश में। ये जो प्रोटेस्ट है हमारे हक अधिकार को लेकर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को जो 11 लाख आदिवासियों को बेदखली का ऑर्डर दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेकर 19 फरवरी 2018 को स्टे ऑर्डर दे दिया। उसमें ये कहा गया कि किसी भी आदिवासी को तब तक बेदखल नहीं किया जाता जब तक उसके वन अधिकार अधिनियम का निराकरण नहीं हो जाता, उसके दावे का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उस पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाती। आप ये देख लीजिए, इसमें तहसीलदार का लिखा हुआ है। ये जो ज़मीन है ये राजस्व की ज़मीन है। हमारे जो आदिवासियों के भाई के घर बने होते वो राजस्व में बने थे, तो राजस्व ने अगर तोड़ा तो वन विभाग का क्या काम था? अगर वन विभाग ने तोड़ा तो राजस्व का क्या काम था? इन्होंने नियम को ताक पे रखकर और पार्टियों के दबाव में आकर हमारे भाइयों के घर तोड़े। अभी हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो यहाँ आए और हमारी बातों को सुने, और देश का जो कानून है वो संविधान से चलता है, किसी नेता के दफ्तर से नहीं चलता है। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे परिवारों को व्यवस्थित घर नहीं बना कर देंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, पूरे प्रदेश में रहेगा। देखिए, या तो हो सकता है कि यहाँ का स्थानीय नेता हो जिनको अधिग्रहण के लिए ज़मीन चाहिए आदिवासियों की, हो सकता है किसी रसूखदार के दबाव में हो, या हमारे जो प्रदेश का मुख्यमंत्री वो भी जमीन घोटाले में अव्वल दर्जे का नेता बन चुका है, तो हो सकता है कि उसकी भी कुछ मंशा हो। ये चीजें हो सकती है। जंगल इतना काटा जा रहा है तो कैसे काटा जा रहा है? कौन काट रहा है? मतलब देखिए, आपने देखा कटी हुई लकड़ी आपने देखी क्या? नहीं देखी ना, क्योंकि वन अधिनियम 2005-6 के अनुसार हम बरसों से इस जंगल में काबिज है, और हम वही लकड़ी का उपयोग करते हैं जो जंगल में निर्जीव है। हम हल भी चलाते हैं तो जंगल की पूजा करने के बाद में करते हैं। आपने देखा होगा, कभी हमने आरा मशीन का उपयोग नहीं करा है। आरा मशीन का उपयोग तो अडानी, अंबानी और टाटा जैसे लोग करते हैं। हम तो जंगल के रखवाले हैं और अपने भरण पोषण के लिए जंगल में खेती करते हैं। कुछ आदिवासी लोग आए थे, वो एलिगेशन कर रहे थे कि बाहर से लोग आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो क्या लगता है आपको? उन लोगों को वन विभाग के ही अमले के द्वारा तैयार किया गया है ताकि आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो जाए, ताकि इस मुद्दे को दबाया जा सके। क्योंकि ये जो लड़ाई है संवैधानिक लड़ाई है, इसलिए वो चाहते हैं कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी लड़े। ये उनका मूल एजेंडा था। जंगल को बचाना होता तो अडानी अंबानी काट रहे वहाँ जाते, क्यों नहीं गए? हमारे देश के अंदर में न्यूज़ सोचो कि 35% जंगल है, मध्य प्रदेश में 33% जंगल है। सबसे ज़्यादा कौन हनन कर रहा है? इंडस्ट्रीज वाले, औद्योगिक वाले। क्यों नहीं जा रहे भाई? हमारे भरण पोषण के लिए भाई। ऐसे कितने ऐसे कितने एरिया होंगे जहाँ पे इस तरह के एलिगेशन लगते हैं आदिवासी? देखिए, ये पहला हमने ऐसा केस देखा जहाँ पे आदिवासी को आदिवासी के सामने खड़ा कर दिया है। इससे पहले आपको ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जहाँ आदिवासी के सामने खड़ा है। आप यहाँ जो आए जी, जो कार्रवाई हुई उसके अगेंस्ट आए जो आपके मकान टूटे? देखो, हमारे जो मकान टूटे और ज़मीन में गड्ढे खोदे हैं, क्योंकि जब तक हमारी ज़मीन का निराकरण नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिना किसी नोटिस के हमारे घर तोड़ना सीधा सट कानून का उल्लंघन है। अगला स्टेप अभी कलेक्टर आते हैं तो उनसे बात करने के बाद में हम बता पाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह गिरवाल है, जयेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी।
थैंक यू। हाँ, हम यही मांग कर रहे हैं कि खंडवा जिले में जिस प्रकार से ये ट्राइबल क्षेत्र है, पाचीवानी क्षेत्र है, यहाँ पे शासन प्रशासन का इतना दादागिरी और यहाँ पे अत्याचार हुआ है कि जो गरीब आदिवासियों के जो मकान थे उनको भर बारिश में तोड़ा गया। उसमें खास करके एक महिला, गर्भवती महिला थी, जिसको प्रशासन लात से मारकर उसके जो पेट में बच्चा था उसको गिराया है। तो ये प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि एक बच्चे की हत्या की, एक महिला का अपमान किया है। तो हम ऐसे प्रशासन पे हम निंदा करते हैं कि आप एक बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, एक आईएएस अफसर हो आप लोग, आईपीएस हो, आप संविधान लेकर पढ़े हो, तो एक महिला को किस तरीके से आप लोगों ने बेरहमी से मारा और उसके पेट में जो बच्चा था उसका एक मारा है, तो उसकी सज़ा और उस पर कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन पे, हम कहना चाहते हैं। और एक दूसरी जो महिला है उसके पति जो है, उसी का मकान तोड़ा गया, उसी के पति को जिला बदल करके उसकी 5 बच्चे, उसका मकान तोड़ा गया है। तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ बहुल्य क्षेत्र में इस प्रकार से हमारे आदिवासी के घर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसी प्रशासन पे कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। हम शासन प्रशासन और सीएम साहब से कहना चाहिए कि ऐसे मामले में आपने प्रशासन पे कार्रवाई करना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।